बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो अरिहंताण, नमो नमो सीताण, नमो नमो आर्याण, नमो नमो अजायान, नमो नमस्तव साहुण, ऐसो पंच नमो पारो, ऐसो पंच नमो पारो, सब पावक नाशनो, मंगलारंच सर्वेसी, परमंगलमणि मंगलम, मंगलारंच सर्वेसी, परमंगलमणि मंगलम। अनंत अनंत आस्था के आया आराध्य गुरुदेव राजर्षि विष्णु पितामही पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन नमन करते हुए उपस्थित विवेकशील आत्मा केशी गौतम संवाद के अंतर्गत चर्चा चल रही है उस फैक्ट्री की जो कि जहर का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। कोई भी चीज बनानी हो तो जब तक कच्चा माल नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन हो नहीं सकता। इसी प्रकार भीतर की जो तृष्णा की फैक्ट्री है, जो लोभ रूपी जहर का प्रोडक्शन करती है, और जहर रूपी प्रोडक्शन के लिए इच्छा रूपी रॉ मटेरियल होना जरूरी है। और यदि ये रॉ मटेरियल मिलना कम हो जाए, बंद हो जाए, तो फैक्ट्री ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। लोभ को कम करना हो तो इच्छाओं को कम कर। जब तक इच्छा रूपी रॉ मटेरियल मिलता रहेगा तब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा जहर का। क्योंकि कहते हैं जो इच्छाओं में उलझ जाता है उसकी जिंदगी उलझन बन जाती है। जो चक्रवर्ती इच्छाओं में उलझ गया
वो नरक में पहुंच गया। और जो चक्रवर्ती इच्छाओं से पार हो गया वो संसार सागर से पार हो जाता है। सारे चक्रवर्तियों का सुख एक जैसा होता है, सबको साधन एक जैसे मिलते हैं। हर चक्रवर्ती को 9 निधि मिलती हैं, 14 रत्न मिलते हैं, 6 खंड का अधिपति होता है, 32 हजार रानियां होती हैं, सबको एक समान है। सबको एक समान स्थिति मिलने के बाद भी कोई नरक में पहुंच जाता है, कोई उच्च गति में पहुंच जाता है। ये फर्क सिर्फ पड़ता है तो भीतर की फैक्ट्री से फर्क पड़ता है। जिसके भीतर की फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है जहर का, वो चक्रवर्ती नरक में पहुंच जाता है। और जिसने भीतर की फैक्ट्री को बंद कर दिया वो उच्च गति में पहुंच जाता है। चक्रवर्ती भरत भी था, चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त भी था। भरत चक्रवर्ती मोक्ष में चले गए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं नरक में पहुंच गए। जबकि काल की अपेक्षा देखें तो भरत चक्रवर्ती का समय बहुत लंबा और चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त का टाइम बहुत सीमित है। ये फर्क क्यों हुआ? भरत ने चक्रवर्ती पद बहुत ज्यादा भोगा ब्रह्मदत्त की अपेक्षा, लेकिन फिर भी भरत चक्रवर्ती मोक्ष पहुंच गए, ब्रह्मदत्त नरक में पहुंच गए। ये फर्क सिर्फ इच्छाओं। चित्त मुनि ब्रह्मदत्त को बहुत समझाते हैं। उत्तरायण के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर चर्चा चलती है, बहुत समझाते हैं कि छोड़ दे, मौत के समय कोई साथ नहीं जाने वाला है, सारा यहीं छूट जाने वाला है, कब मौत आ जाएगी कुछ पता नहीं लगता है, इसलिए इस झंझट को छोड़ दे। बहुत समझाते मुनि। सुनकर के ब्रह्मदत्त एक बात बोलता है और देखना कि वो बात, वो शब्द है आपकी जुबान से तो कहीं नहीं निकलते। जिस समय मुनि कहते हैं कुछ काम के नहीं, इनको छोड़ दे, संसार से पार हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मदत्त कहते हैं तुमने जो मुझे अभी सब कुछ बोला कि धन दौलत यहीं रह जाएगी, मौत एक दिन आ जाएगी, किए हुए कर्मों का आदमी प्राणी फल भोगेगा, ये जो तुम सब कह रहे हो वो तो मुझे पता है, तुम कोई नई बात थोड़ी बोल रहे, ये मुझे सब पता है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। जानता हूं सब, जो तुम कह रहे हो वो सब जानता हूं कि सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, कोई साथ नहीं जाने वाला, सब जानता हूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता। यही होता है कि महाराज जो आप बोल रहे हो कि कोई साथ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है, हम जानते हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, जन्म से ही सुनते आए हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते।
जो तुम दुष्परिणाम मुझे बता रहे हो, ब्रह्मदत्त बोलता है, जो दुष्परिणाम मेरे सामने रख रहे हो मैं जानता हूं। भाई कोई गुटखा खाता है, उसको बोलो कि ये बहुत बुरा है, वो जा बोलता मैं जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। शराब कितना नुकसान करती है मैं जानता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। और ब्रह्मदत्त का ये जवाब अधिकांश लोगों का ये जवाब है कि हम इसके दुष्परिणाम जानते हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। और ये जवाब उनका होता है जिनके भीतर की वो जहर उत्पादन करने वाली फैक्ट्री चालू रहती है। ये जवाब उनके होते हैं कि गलत परिणाम को जान रहे हैं, दुष्परिणाम को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, बल्कि छोड़ने की बजाय और ज्यादा उसके अंदर उलझते ही रहते हैं। अब जानते तो हो ना, परमात्मा ने कहा है महापरिग्रह नरक का कारण है, सब जानते हो आप लोग, लेकिन उसी परिग्रह को बढ़ाने में लगे हो या कम करने में लगे हो। जानते तो हो, आगमों में पड़ा है, हर साधु साधु आकर के बोलते कि जो परिग्रह बढ़ाता है, महापरिग्रह जो बढ़ाएगा वो दुर्गति में जाएगा। जानते हो लेकिन जान करके भी छुटकारा नहीं पा रहे हो, बल्कि और उलझन में फंसते जा रहे हो। और ये जब इच्छाओं का साम्राज्य पूरी तरीके से हमारे दिल दिमाग पर छा जाता है, तब जानता हुआ भी आदमी जान रहा है सामने अग्नि है, मैं उसके अंदर हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा, लेकिन फिर भी डालता है। इसलिए यहां पर गौतम स्वामी कैसी शर्मन से कहते हैं कि वो ऐसी फैक्ट्री, ऐसी वो लता जो जहरीले फल देती है। तो जब तक इस फैक्ट्री को बंद नहीं करते, और ये फैक्ट्री तभी बंद हो सकती है जब रॉ मटेरियल की सप्लाई हम बंद कर दें, कि जिससे माल बनता है वो मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दें। अब जब माल ही नहीं मिलेगा तो आइटम बनेंगे कहां से? तो ये लालसा बहुत खतरनाक है। सेवा लालसा से भी होती है, सेवा आस्था से भी होती है। जुड़ना लालसा से भी होता है, जुड़ना आस्था से भी होता है। गोशालक प्रभु महावीर के साथ जुड़ा, आस्था से नहीं जुड़ पाया, लालसा से जुड़ा। और लालसा से जुड़ा तो भगवान के साथ रहकर भी भगवान बनने का मार्ग बहुत लंबा कर दिया। गौतम स्वामी आस्था से जुड़े
तो भगवान बन गए। तो देखो कि हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं, स्वार्थ से जुड़े हैं या श्रद्धा से जुड़े हैं। जिनके साथ हम रह रहे हैं, स्वार्थ के कारण रह रहे हैं या श्रद्धा से रह रहे हैं। रहना पर्याप्त नहीं है, कैसे रह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रथम चातुर्मास की विनंती एक आश्रम का कुलपति करता है। निवेदन करता है, आप मेरे आश्रम में आओ और चातुर्मास संपन्न करो। कुलपति के उस भावनाओं को आदर देते हुए प्रभु महावीर पहले चातुर्मास के लिए उसके आश्रम में पधार जाते हैं। अब कुलपति वो आस्था से नहीं जुड़ा है, विनंती भी की है तो आस्था से विनंती नहीं की है, श्रद्धा से विनंती नहीं की है, लालसा से विनंती की। तो विनंती होती है तो जरूरी नहीं है कि हर विनंती श्रद्धा से होगी। बहुत बार मजबूरी के कारण भी विनंती करनी पड़ती है, भावना नहीं होती है, दिल नहीं होता है, लेकिन मजबूरी के कारण भी साथ में जुड़ना पड़ता है। अब कुलपति वो श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, लालसा है कि इतने बड़े राजा का बेटा है, ये राजकुमार मेरे यहाँ चातुर्मास करेगा तो दुनिया के लोग दर्शनों के लिए आएंगे, इससे मेरे आश्रम का नाम होगा, मेरे आश्रम में फंड इकट्ठा होगा। बंधु, भीतर के भावों को पहचानना कोई आसान काम थोड़ा ही। अब सामने तो कुलपति हाथ जोड़ता है, पधारो हमारे आश्रम में पधारो, लेकिन भीतर की भावना कैसी? श्रद्धा नहीं है। अब भगवान पहुंच गए, कुलपति ने उनके लिए एक कुटिया तैयार की। जिस समय प्रभु महावीर पधारे तो कहा आप इसमें विराजिए। अब भगवान ने वहां पर अवलोकन किया, उनको कुटिया शाताकारी लगी नहीं, और एक पेड़ अच्छा दिखा, शाताकारी दिखा, तो उसके नीचे जाकर के ध्यानस्थ हो गए और 15 दिन का मौन, 15 दिन की तपस्या उन्होंने पचक दी। भगवान अपने तपस्या में निमग्न हो गए, ध्यान में, तप में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी साधना में, लेकिन फिर भी कुलपति परेशान हो गए। परेशान होने वाली जैसी कोई बात, कुलपति के किसी भी काम में वो दखलंदाजी नहीं कर रही, वो अपनी साधना में एक जगह खड़े हैं, लेकिन फिर भी कुलपति फिर भी नाराज हो गए। और बंधो, ये जरूरी नहीं कोई हमसे नाराज हो रहा है तो उसके पीछे कारण भी होगा। बहुत बार बिना कारण के भी सामने वाला हमारे से परेशान भी हो सकता है, तो नाराज भी हो सकता है।
कुलपति परेशान। अरे एक ऐसा संत, इसके लिए इतनी बढ़िया कुटिया बनाई और कुटिया को छोड़ करके पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। मैंने तो इतनी बढ़िया कुटिया बनाई और इसने स्वीकार नहीं की। होता है। आपने श्रीमान जी के लिए बहुत बढ़िया शर्ट लेकर के आए, लेकिन वो तो पहनते ही नहीं, परेशानी होगी। अब श्रीमान जी ने तो नहीं बोला था कि आप जाओ तो मेरे लिए शर्ट लेकर के आना। भगवान ने थोड़ा ही बोला कि मेरे लिए तुम कुटिया बनाना। और ऐसे ही चलता है, हमारी नाराजगी ऐसी ही चलती है। बहू मार्केट गई हुई थी, और जिस समय दोपहर को 3:30-4 बजे घर पहुंची, तब तक घर वालों ने भोजन कर लिया था और उसी समय भोजन करके निपटे थे। और बहू बाजार से स्नैक्स लेकर के आई। और सासू, पति, ससुर तीनों ही भोजन अभी अभी खत्म किया। और बहू के स्नैक्स खाओ, तुम्हारे लिए लेकर के आई। अब किसी को भूख नहीं। अब वो कहने लगी अभी अभी भोजन किया है, तो कहने लगी मैं तो तुम्हारे लिए लेकर के आई, तुम खा नहीं रहे। और मैं जब भी कुछ लेकर के आती हूं, तुम्हारे घर वालों का यही हाल होता है। नहीं लेकर के आऊं तो कहते हो कुछ लाती नहीं, और लेकर के आती हूं तो कहते हो खाते नहीं तुम। भाई सब्जी बनी नहीं तो बोलते सब्जी वो बनाई नहीं, और सब्जी वो बनाई तो खाते नहीं। अब ये परेशानियां, ये नाराजगियां, ये घर के अंदर चलती ही रहती। और कुलपति की सोच लेकर के हम जीते हैं, कुलपति की सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और बिना मतलब के दूसरों के कारण हम परेशान होते हैं, क्योंकि स्वार्थ से जुड़े हैं, समर्पण से नहीं जुड़े। और यदि स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं तो किसी की खामोशी भी हमें परेशान कर जाती है, और आस्था से जुड़े हैं तो कोई डांटे तो भी परेशानी नहीं होती। बहुत फर्क है। रहने में बहुत अंतर है। कुलपति जुड़ा है, स्वार्थ के साथ जुड़ा, इसलिए परमात्मा की खामोशी भी उसे चुभने लगी। वो भी उसे परेशान कर, क्योंकि मन के अंदर लालसा, मन के अंदर इच्छा, और वो जब इच्छा पूरी नहीं होती तो सामने वाला भले ही हमें परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए आगमकार कहते हैं ये इच्छाओं का चक्रव्यूह ये बहुत खतरनाक है। हमारा मन ही नहीं समझ पाता कि उसे क्या चाहिए।
इस इच्छाओं के चक्करों में मन इतना उलझ जाता है कि उसे खुद पता नहीं लगता कि उसे चाहिए क्या। आप मान लो कभी गुस्से के अंदर हो, भोजन का टाइम हो गया और बहू ने आकर के कह दिया मम्मी जी भोजन कर लो, तो बहू पर गुस्सा पक्का होना है, नहीं मुझे नहीं खाना। और यदि बहू ने आपको आकर पूछा नहीं और स्वयं खाने लग गई तो भी परेशान कि मेरे को नहीं पूछा कि कम से कम पूछ तो लेती, स्वयं खाने बैठ गई। ये मन हमारा ऐसा है, पूछे तो भी परेशानी, नहीं पूछे तो भी परेशानी। और जब तक ये इच्छाओं का रॉ मटेरियल पहुंचता रहता है, तब तक इसी प्रकार के वो परेशानी के फल, जहरीले फल मिलते ही रहते। कुलपति 15 दिन बीतते बीतते तो पूरा परेशान हो गया। हालांकि भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन फिर भी परेशान हो गया, फिर भी दुखी हो गया। सिर्फ इसलिए कि मैं भोजन लेकर के जाता हूं लेकिन वो खाते नहीं। मैंने जो स्थान बनाया उसमें रहते नहीं हैं। और बहुत से घरों में बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां चलती कि सास बहू के अंदर झगड़ा चलता है तो अनेकों बार ऐसा हो जाता है कि किसी दिन सासू ने भोजन बना लिया और आदमी दुकान से आया, उसको तो पता ही नहीं किसने भोजन बनाया है, और उसने 2 फुलके ज्यादा खा लिए तो पत्नी परेशान हो जाएगी कि मैं बनाती हूं, तब तो बोलता भूख नहीं, और आज इसके मां ने बनाया। सब झंझट, सब परेशानियां ये इच्छाओं के कारण। कुलपति परेशान, 15 दिनों के अंदर परेशान हो गया कि मैं जो ले जा करके देता हूं वो खाता नहीं, मैंने जो स्थान बनाया उसमें रहता नहीं। मैंने तो सोचा था कि संत हैं, थोड़ा व्यवस्थित रहेंगे, ढंग से रहेंगे, लेकिन इनको तो कोई केयर ही नहीं। और भगवान ने देखा कि कुलपति मेरे से परेशान होने लगा है, ये मेरे से दुखी होने लगा है, मेरे यहां रहने से इसको मानसिक संतोष नहीं मिल रहा है, मानसिक सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मेरा यहां रहना उचित नहीं है। और चौमासे के 16वें दिन भगवान वहां से प्रस्थान कर जाते हैं कि जहां पर मेरे रहने से किसी को अशांति होती है, जहां पर मेरे रहने से सामने वाले को परेशानी होती हो, वहां मुझे नहीं रहना। परमात्मा वहां से चौमासे के 16वें दिन वहां से विहार करते हैं। और ये तब होता है
जब हम किसी के साथ जुड़ते तो हैं लेकिन श्रद्धा से नहीं जुड़ते, मजबूरी से। और यदि श्रद्धा से जुड़े तो 4 महीने क्या पूरी जिंदगी कम पड़ती है तो भी लगता है नहीं और सानिध्य मिले। और यदि श्रद्धा से नहीं, समर्पण से नहीं, तो 2 महीने सेवा के हो जाते आदमी थक जाता है। और देख लो आपके जैनियों की हालत, चातुर्मास के स्टार्ट से लेकर संवत्सरी तक तो खूब रौनक रहती है। अब इस साल की तो बात अलग है, एक नॉर्मल बात है। उसके बाद जबकि धर्म कोई 49 डेज के लिए थोड़ी है, चातुर्मास से संवत्सरी तक के लिए थोड़ी है। संत सेवा कोई 49 दिन के लिए थोड़ी है, लेकिन थक जाते हैं क्योंकि श्रद्धा से जुड़ाव नहीं होता। और जहां पर श्रद्धा से जुड़ाव है वहां पर तो दिन में 5-5 बार आकर आप लोग पहुंचेंगे कि महाराज साहब कोई कष्ट तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। और जहां पर श्रद्धा नहीं वहां पर सप्ताह भी बीत जाए तो भी मन को कोई कचोड़ता नहीं है, होता है कि चाहे 10 दिन भी नहीं गए तो भी मन को फील नहीं होगा। और जहां पर समर्पण है वहां पर दिन में 10 बार भी जाएंगे तो भी लगता कम गए। ये सारा खेल समर्पण का, श्रद्धा का है कि जहां पर हमारी आस्था है वहां पर हम बिना बुलाए पहुंचते हैं। और जहां पर आस्था नहीं तो चाहे पड़ोस में संत होंगे लेकिन कहां सीढ़ियां चढ़ना होता है। फिर तो महाराज को ही बुलावा भेजना पड़ता, भाई एक बार आ जा। तो ये जुड़ना जब स्वार्थ का होता है, मजबूरी का होता है, तब वहां पर ऐसा जबरदस्ती होना पड़ता है। और जहां पर सहजता से जुड़ाव हो, समर्पण से जुड़ाव हो, वहां पर तो बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर तो हर श्रद्धालु स्वयं पहुंचता है। देख लो आप लोग, अपने जीवन को टटोल लो, स्वयं पता लग जाएगा कि जहां पर मेरी श्रद्धा है वहां पर मैं अपने परिवार के साथ पहुंचूंगा, पूरी सेवा दूंगा। और जहां मेरी श्रद्धा नहीं वहां पर तो ये लालसा, ये इच्छा, ये लोभ और इसकी फैक्ट्री जब तक भीतर चालू है तब तक ऐसी परेशानियों की, ऐसी समस्याओं के फल लगते ही लगते हैं। आगे का जिक्र आगे के प्रवचनों में रखेंगे। सुदामा चरित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार जब गयो ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले आए मोहन घर का, चावल की पोटली ले आए मोहन घर का। फेरे दिन 2-4 कयो जब विदा कियो, मुख से मांग्यो नाय हरि कुछ ना दियो। घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, घर जाऊं तो पूछे ब्राह्मणी, देशूं काई जवाब। चावल की
सुदामा को रहते रहते कुछ एक दिन हो गए, तो एक दिन सुदामा ने कहा, दोस्त यहाँ रहते हुए 4 दिन मुझे हो गए और अब मैं जाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, बहुत सालों बाद आए हो। लेकिन सुदामा कहने लगा, नहीं बच्चे, तेरी भाभी अकेली है, इसलिए अब निकलना होगा। और इजाज़त लेकर के सुदामा खाली हाथ वापस चल पड़े। अब बेचारा जा रहा है और स्वयं से ही बोलता जा रहा है कि मेरा दोस्त भी बड़ा अजीब सा, कि पूछता रहता क्या चाहिए क्या चाहिए। अब हर चीज बोलने की जरूरत होती है क्या? भाई बहुत सी श्राविकाएं ऐसी होती है, इतनी समझदार होती है, वो पूरा ध्यान रख लेती है संतों को क्या चाहिए। और संतों को आकर के पूछोगे महाराज क्या चाहिए, तो महाराज थोड़ी बताएंगे। सुदामा अपने आप बोला जा रहा है कि पूछता तो बहुत था क्या चाहिए क्या चाहिए, अरे मेरे कपड़ों से लग नहीं रहा था उसे, अरे मेरे रोम रोम से गरीबी के दर्शन हो रहे थे, क्या उसे दिख नहीं रहा था? बस बाहर से कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, दिया 1 रुपया नहीं, और प्यार ऐसे जता रहा था जैसे बहुत बड़ा हितैषी होता है। बहुत से लोग होते हैं कि जिनका सेवा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना ऐसे जताएंगे जैसे बहुत बड़े शुभेच्छु। अब सुदामा अपने आप से बोलता जा रहा, अपने आप से बात करता जा रहा है, मेरा दोस्त भी बड़ा ऐसा नहीं, सिर्फ पूछता ही रहा, बातों से राजी कर दिया। गर्मी के दिन घर में मेहमान आए हो तो उसको पूछोगे पानी पियोगे या पानी का गिलास भरकर के सामने ले जाओगे? गर्मी का मौसम है, आया है, तो विवेक क्या कहता है? पानी का गिलास लेकर के जाए, पिए या ना पिए सामने वाले का मर्जी है, लेकिन पहले से ही पूछ लिया पानी पियोगे क्या? बेचारे क्या बोलेंगे? तो बहुत बार हम अपनी असावधानी के कारण दूसरे को धर्म संकट में डाल देते हैं। और सामने वाले की इच्छा थी वहां जाकर के भोजन करेंगे, और लेकिन आपने ऐसा पूछ लिया जिमोगे क्या? अब जिसको थोड़ी सी शर्म, कोई शर्मिला, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, और जिसका स्वभाव थोड़ा बोलचाल ज्यादा होता वो तो तुरंत बोल देगा ठीक है जिमेंगे, लेकिन कोई शर्मीले स्वभाव का हो, 1-2 बार में उसको जरा सा परेशानी होती, वो तो भूखा ही जाएगा। अरे भोजन के टाइम आया है और उस समय उसको पूछते हो खाना खाओगे क्या? समझदारी नहीं। उसे तो भूख ना हो तो भी खिलाना चाहिए, भाई खा। इसलिए कहते हैं कि मांगने के बाद जो देते हैं वो कभी प्रसाद नहीं होता है। बिना मांगे देते हो तो प्रसाद कहलाता है। और अपनी आदत है बिना मांगे देना नहीं, बिना कहे देना नहीं। जब तक अगला 2 बार बोलेगा नहीं तब तक नहीं।
स्वार्थी नहीं था, बातों से ही खुश कर दिया। कम से कम मेरा नहीं तो अपने भतीजे भतीजियों का तो ख्याल कर ले। मेरी भाभी, बस शब्दों में ही मेरी भाभी। अरे कम से कम एक साड़ी तो दे देता। और चावल हाथ में लेकर के बड़ा बोल रहा था, देखो मेरे लिए रत्न भेजे, रत्न भेजे। अरे रत्नों के बदले कुछ तो दे देता। वाह रे मेरे दोस्त, तू तो बातों का बादशाह है। अब बेचारा स्वयं से बोलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। बेटे सुदामा, तेरी किस्मत ही बेकार है कि तू तो समुद्र के पास रहकर भी प्यासा रह गया। अब चलता चलता पत्नी का चेहरा सामने आ गया और उसे अपनी पत्नी शेरों वाली मां नजर आ रही थी कि आंखें लाल लाल, जीभ बार कि वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। इतना कह करके मुझे भेजा था, देख वहां पर अपना सब कुछ बोल देना, कह देना, लेकिन मैं भी कैसा कुछ कह भी नहीं पाया, बोला ही नहीं गया। और मेरा सखा भी ऐसा, मेरा दोस्त भी ऐसा, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि हर बात कोई बोलने की जरूरत थोड़ी है। और इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ता जा रहा है कि पत्नी मुझे कुछ पूछेगी तो मेरे को जवाब क्या देना है, मैं क्या बोलूंगा। और बड़ी पेशो पेश में, बड़ी उलझन में बस आगे बढ़ता जा रहा है। और कैसे अपने गांव पहुंचेगा और कैसे इस कथा का समापन होगा, वो कल के प्रवचन के अंतर्गत रखा जाएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी। आज के पचखान एकासना व्यासना, एकाश्रम व्यासनम का पचखान अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा का सत्तास बनते पड़ी त्याग हो। आंगिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से देवालयणम नेत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्याग हो। से उपवास का पचखान चौथम बत्तम पचकामी तिरिहम पियारम आश्रम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम शव समय वत्यागारेणम त्यागो। से चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पनतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंदी आनंद करण। संघ की तरफ से मंत्री की सूचना दे रहे, उसके बाद मंगल।